दुनिया भर में सबसे मजबूत माने जाते हैं पश्चिमी देश। उनके एक से बढ़कर एक प्रतिबंधों के बावजूद अगर रूस झुका नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि उसके ऐसे दोस्त रहे हैं और वो पुतिन की नेतृत्व की वजह से रहे हैं जो उसके साथ इस समय भी खड़े हैं। लेकिन तुलना में हम ज़ेलेंस्की को नहीं भूल सकते जो पूरी दुनिया के नेताओं से संवाद कर रहे हैं, रूस के दोस्त देशों से भी संवाद कर रहे हैं और अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। हालांकि नेटो को अभी तक वो समझा नहीं पाए कि जो यूक्रेन है उसके ऊपर के आसमान को वो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करे, लेकिन इसके बावजूद ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पुतिन के समर्थन में देश हैं, किस तरीके से ज़ेलेंस्की का संवाद दुनिया के तमाम नेताओं से कायम है। Все попытки по нулям. Понеділок. Вечір. पुतिन ने वेस्ट और उसकी बनाई व्यवस्थाओं को चैलेंज किया तो यूक्रेन से हित टकरा गए और ज़ेलेंस्की की चुनौती सामने आ गई। जंग के दिन पर दिन बीत रहे हैं। कौन कूटनीतिक तौर पर भारी है, कौन रणनीतिक तौर पर भारी है और दुनिया के साथ कैसे हैं इनके रिश्ते। व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों का पहला नाम तो सेम है, लेकिन इसके अलावा इनमें बहुत बहुत बड़े अंतर हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है एकदम स्ट्रांग आदमी की तरह दिखता है, जिस तरह से वो केजीबी में एक स्पाई भी रह चुके थे और उसके बाद रशियन राजनीति में वो किस तरह से बाहर उभर कर आए और उभरने के बाद वो प्रेसिडेंट बने और 1999 के बाद आज तक वो अपने सत्ता को एकदम पकड़े हुए हैं। और यही नहीं, 2 साल पहले उन्होंने वहां पर रशिया में एक अमेंडमेंट भी कर दिया कि 2036 तक अब वो पावर में खुद ही रहेंगे और कोई इलेक्शन नहीं हो सकता है। और अगर हम ज़ेलेंस्की को देखें, ज़ेलेंस्की जो है वो अब तक एक करियर पॉलिटिशियन थे ही नहीं, वो एक टीवी स्टार थे, एक कॉमेडियन थे और टीवी स्टार और कॉमेडियन होने के बाद एक बहुत हंसमुख से इंसान माने जाते थे, नॉन सीरियस काइंड। तो दोनों में एक बहुत फर्क दिख रहा है क्योंकि अब जब यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है तो इसमें ज़ेलेंस्की एक बहुत बड़े स्टेट्समैन और एक वॉर हीरो के तौर पर सब पूरी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने उभर कर आने लगे हैं। रूस को अपना परंपरागत मित्र देशों का साथ मिल रहा है। यूक्रेन के साथ लगभग दुनिया की सभी बड़ी महाशक्तियां हैं। जंग की शुरुआत से ही रूस को शीत युद्ध में उसके साथी रहे क्यूबा का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के नए समीकरण के नए दोस्त हैं पुतिन और शी जिनपिंग। चीन पहले ही बोल चुका है कि नेटो यूक्रेन में मनमानी कर रहा है। यूक्रेन अगर इतने दिनों से रूस जैसी महाशक्ति के सामने डटा है तो इसके पीछे उसे मिल रहा अंतरराष्ट्रीय समर्थन ही है। ज़ेलेंस्की को नेटो देशों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल शामिल हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो एक बहुत आम आदमी है, वो दिखाना चाहते हैं कि वो बिल्कुल एक आम यूक्रेनियन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी एलीट नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो यूक्रेनियन लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की स्पिरिट है वो उसको एक साथ बांधने का काम करते हैं। ना केवल ये, वेस्ट में वो ये दिखाते हैं कि वो वहां से भाग नहीं रहे हैं, वो एक बहुत ही आम इंसान है और वहां पे वो एक आम यूक्रेनियन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, इससे ब्रांडिंग का इस्तेमाल होता है। और आप देखिए कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में कितना बड़ा रोल निभाया है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ने, कि ये जो स्ट्रैटेजाइजिंग होती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, कि अगर आप उठा के देखेंगे इस पे कोई भी नैरेटिव तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे यूक्रेनियंस कितने ब्रेव हैं और उनका जो लीडर है वो अड़ा हुआ है और बिल्कुल लड़ रहा है और वेस्ट से सपोर्ट मांग रहा है और उसकी जगह कोई भी और लीडर होता तो अभी तक वहां से भाग चुका होता। तो ये सब चीजों में सच्चाई तो होती है, लेकिन उस सच्चाई को बहुत ज्यादा, जो रियलिटी है उससे बहुत ज्यादा ब्लो अप करके जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बहुत बड़ा हाथ होता है। जंग खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे और अगर इसका दायरा फैला तो क्यूबा और चीन के अलावा आने वाले वक्त में आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस को भी रूस का साथ देना होगा। ये सभी देश पहले सोवियत महासंघ के हिस्सा थे। इनके बीच भी नेटो जैसी ही सामूहिक सुरक्षा संधि है। इसके साथ ही ईरान और सीरिया जैसे मिडिल ईस्ट के देश भी आने वाले समय में अमेरिका के खिलाफ पुतिन का ही साथ दे सकते हैं। जंग में ज़ेलेंस्की का नेटो देशों के साथ जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी समर्थन कर रहे हैं।
इन देशों ने पुतिन पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। रूस अब तक का सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है। रूस पर अब तक कुल 5,530 प्रतिबंध लग चुके हैं। यूक्रेन रूस के बीच जंग धीरे धीरे महाविनाश के संकेत देने लगी है। जैविक रासायनिक हथियारों की बातों से लेकर तीसरे विश्व युद्ध की बातें सुनाई देने लगी हैं। हालात नहीं संभले और दोनों तरफ से वॉर पार्टनर्स आगे बढ़े तो भुगतना दुनिया को पड़ेगा।